आकाशगंगा एजुकेशन के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर आपका एक और बार स्वागत करते हैं। और आज बात करने वाले हैं कड़कनाथ की प्रजाति के ऊपर। देवेंद्र सर कड़कनाथ की प्रजाति को लेकर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती तो शेयर कर दीजिए। MPPAT 2021 का जो टाइम टेबल आ चुका है, एग्जामिनेशन का शेड्यूल आ चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स MPPAT 2021 को लेकर के सीरियस है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए MPPAT 2021 को लेकर के 199 रुपीज़ का एक बेहतरीन शानदार टेस्ट सीरीज़ जो है टीचमेंट एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने वाला है। 15 अक्टूबर से उसका पूरा का पूरा शेड्यूल आ जाएगा, टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज़ थोड़ी सी स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसमें सिलेबस को डिवाइड करके लाइव लेक्चर्स गाइडलाइंस के माध्यम से टेस्ट लिया जाएगा। तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो आज की वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं कड़कनाथ की जो एक स्पेशल प्रजाति है और टोटल 3 प्रजातियों के बारे में इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमारे पास में जो यहाँ पर जो चीज़ें अवेलेबल है वो केवल 2 ही है। तो इनके बारे में देवेंद्र सर बताएंगे कड़कनाथ के बारे में। और इस प्रैक्टिकल वीडियो में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन कवर की जाएगी। अगर आप आकाशगंगा एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर मोबाइल नंबर दिया है, या MPPAT से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर नंबर पर सीधे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देवेंद्र सर ओके, शुरुआत करते हैं आज के हमारे ठीक है इस वीडियो में। इसमें हम बताएंगे प्रैक्टिकल के रूप में बताऊंगा कि परीक्षा के दृष्टि से या फिर आपके प्रैक्टिकल या कोई मुर्गी पालन करना चाहता है उसमें कड़कनाथ के बारे में संपूर्ण जानकारी क्या क्या होती है, हम कैसे पालन करेंगे या कड़कनाथ की पहचान कैसे करेंगे, उसके बारे में एक एक करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान के बारे में बताना चाहता हूँ, जो आपको दिखाई दे रही होगी चित्र के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, ये कड़कनाथ की प्रजाति है। आपको मैं बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि कड़कनाथ की 3 प्रजाति होती है। ठीक है, एक होती है जेड ब्लैक कड़कनाथ, दूसरी होती है पेंसिल्ड कड़कनाथ और तीसरी होती है हमारी गोल्डन कड़कनाथ। ठीक है दोस्तों, मैं बताऊंगा कि जो आपके सामने रखी गई है या चित्र के माध्यम से दिखाई दी जा रही है ये कौन सी प्रजाति है। लेकिन सबसे पहले अगर इसके हम उत्पत्ति या ओरिजिन की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति या ओरिजिन माना जाता है ये मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला कड़कनाथ का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। जैसे कि बात करें कि मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले में भी कौन से ऐसे जिले या क्षेत्र है जहां पर कड़कनाथ का ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान माना जाता है, तो याद रखिएगा झाबुआ, धार और अलीराजपुर, ये 3 पश्चिमी जिले हैं जो कड़कनाथ के ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान माने जाते हैं। अब जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा जो कड़कनाथ है जेड ब्लैक रंग की होती है, यानी गहरे काले रंग की होती है। लेकिन जो जेड ब्लैक रंग का कड़कनाथ होता है यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन दो प्रजाति है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रजाति हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, आप चित्र के माध्यम से देख रहे होंगे तो याद रखिएगा जो इधर रखी हुई जो प्रजाति जहाँ पर मेरा हैंड रखा हुआ है, हाथ रखा हुआ है, ये जो प्रजाति है ये गोल्डन कड़कनाथ है। कौन सी कड़कनाथ है? गोल्डन कड़कनाथ है। 3 प्रजाति होती है, 3 प्रजाति में से जो एक रखी गई कड़कनाथ है ये कौन सी है? गोल्डन कड़कनाथ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो आपको दिखाई दे रही है दूसरे चित्र के माध्यम से, ये कौन सी प्रजाति है? पेंसिल्ड कड़कनाथ है। कौन सी है? पेंसिल्ड कड़कनाथ है। इनके बारे में पूरा विवरण मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको अगर ये काले रंग की दिखाई दे रही है, साथ ही साथ को दिख रहा होगा कि इसका जो क्या होता है आँख होता है। इसके पूरे शरीर की बात करें या इसके पैर की बात करें, सभी में आपको ब्लैक रंग का दाग दिखाई दे रहा होगा, धब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे बड़ी पहचान ही होती है कि कड़कनाथ को अगर आपको पहचानना है तो कड़कनाथ का संपूर्ण भाग ब्लैक रंग का होता है। लेकिन अलग अलग प्रजातियों में थोड़े अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं, उसको कैसे पहचानेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपको जो एक काला रंग दिखाई दे रहा होगा, साथ ही साथ दोस्तों इस नस्ल की खासियत यह है कि इसके रक्त का रंग भी काला होता है। इसका रक्त का रंग भी क्या होता है? काला होता है। आपको शरीर का पूरा त्वचा भी काला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके रक्त का रंग भी क्या होता है? काला होता है। अब सवाल उठता है सर इसके रक्त का रंग काला होता है तो किस कारण से होता है? याद रखिएगा इसके जो रक्त का काला रंग होता है वो मेटामाइग्लोबिन या मेलेनिन हार्मोन के कारण होता है। मेटामाइग्लोबिन या मेलेनिन हार्मोन के कारण होता है, क्योंकि ये इस हार्मोन के कारण क्या होता है? इसके रक्त का रंग क्या हो जाता है? काला हो जाता है। साथ ही साथ इसके पूरे मांस का रंग भी क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें हम लोग अगर जिसमें 100% कड़कनाथ के गुण होंगे वो पूरे जेड ब्लैक रंग का होगा। कैसा होगा? जेड ब्लैक रंग का होगा। हालांकि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है जो कड़कनाथ, अगर आपको शुद्ध कड़कनाथ की पहचान करनी है तो उसका जो पूरा शरीर होगा वो जेड ब्लैक रंग का होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी पहचान है कि शुद्ध कड़कनाथ को कैसे पहचानेंगे, तो शुद्ध कड़कनाथ जो जेड ब्लैक यानी गहरे काले रंग का होता है उसका औसत वजन होता है वो कितना होता है? केवल 1 kg, या फिर हम लोग बात करें तो 920 ग्राम। कितना होता है? 920 ग्राम। क्योंकि जो कड़कनाथ देसी नस्लों में सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है, देसी नस्लों में सबसे हल्की नस्ल मानी जाती है। इसीलिए अगर शुद्ध कड़कनाथ के अगर हम वजन या भार की बात करें तो उसका औसतन वजन 1000 ग्राम या 920 ग्राम
होता है। एक्चुअली अगर जो शुद्ध नस्ल होती है इसका वजन 920 ग्राम या 1000 ग्राम कितने समय में हो जाता है? तो याद रखिए शुद्ध जो कड़कनाथ होगी इसका वजन 20 सप्ताह या लगभग 4 माह में इसका वजन 1000 ग्राम या 920 ग्राम होता है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि जो कड़कनाथ होती कड़कनाथ का औसत वजन 20 सप्ताह या लगभग 4 माह में कितना होता है? तो याद रखिएगा 920 ग्राम या 1000 ग्राम होता है। लेकिन बात करें हम लोग अलग अलग प्रजातियों का भार या वेट अलग अलग होता है औसत रूप से, ठीक है। अगर हम पूरे कड़कनाथ को मिलाकर एक औसत निकालें तो कड़कनाथ की अगर जो मुर्गियाँ होती है यानी फीमेल होती है उसका औसत वजन 1 केजी होता है। अगर इसके मुर्गे की बात करें तो इसके मुर्गे का औसत वजन 1.5 केजी होता है। कितना होता है? 1.5 केजी होता है। जैसे कि अब मैं बात करूँ कि इनसे हमें अंडे कब प्राप्त होंगे या फिर ये लोग सेक्सुअली मैच्योर कब हो जाते हैं, तो याद रखिएगा अगर हम लोग बात करें कड़कनाथ की तो ये सेक्सुअली रूप से जो मैच्योर होते हैं ये 180 डेज पर होते हैं। कितने डेज पर? 180 डेज पर ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इनके द्वारा जो अंडा प्राप्त होता है उसका वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा इनके द्वारा जो अंडा प्राप्त होता है, जैसे कि मैं आपको भी एक अंडे के माध्यम से बता रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है दोस्तों। इस अंडे का जो औसत वजन है कितना है? अभी 31 ग्राम। कितना है? 31 ग्राम है। आपको कड़कनाथ का जो अंडा दिखाई दे रहा होगा इसका औसत वजन कितना है? 31 ग्राम है। लेकिन अगर कोई नस्ल वयस्क हो, कैसी हो? वयस्क और काफ़ी समय से अंडा उत्पादन कर रही हो, तो याद रखिएगा अगर किसी नस्ल की उम्र 40 वीक यानी 40 वीक हो जाती है तो उसके अंडे का औसत वजन 49 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है? 49 ग्राम हो जाता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ नहीं पता चली होगी कि जो औसत वजन होता है अंडे का, जैसे कड़कनाथ के अंडे के औसत वजन की हम लोग बात करें तो कितना होता है? 38 से 44 ग्राम होता है। लेकिन अगर कोई वयस्क मादा है या फीमेल है जो लगभग कई समय से अंडे दे रही हो, तो अगर उसकी जो उम्र है कितनी हो जाए? 40 सप्ताह या 40 वीक हो जाए तो उसके अंडे का जो औसत वजन है वो कितना हो जाता है? 49 ग्राम हो जाता है। लेकिन जो अंडे का जो क्या क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग वर्गों में किया गया है, ठीक है। अगर हम लोग लार्ज अंडे की बात करें तो लार्ज अंडे का जो औसत वजन होता है वो 60 ग्राम या उससे भी अधिक होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें जो हमारा क्या होता है? लार्ज यानी कि एक्स्ट्रा लार्ज का जो वजन होता है वो 60 से अधिक ग्राम होता है, ठीक है। इसके अलावा लार्ज अंडे की बात करें तो उसका वजन होता है 53 से 59 ग्राम होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें मीडियम साइज़ के अंडे की तो उसका एवरेज जो वजन या भार होता है वो कितना होता है? वो होता है 45 से 52 ग्राम। इसके अलावा हम लोग बात करें जो सबसे छोटा यानी स्मॉल अंडे होते हैं उनका औसत वजन हम लोग बात करें तो 38 से 44 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों। तो कड़कनाथ के बारे में आपको मैं बता दूं, जैसे कि मैंने बोला कि इसका काला रंग या मांस का काला रंग मेटामाइग्लोबिन या मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा जो कड़कनाथ है, अगर कड़कनाथ को हमने बोला कि 3 प्रजाति होती तो कैसे पहचानेंगे कि 3 प्रजाति अलग अलग होती है? अब सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे पास प्रजाति अवेलेबल है वो सबसे पहले कौन सी है? पेंसिल्ड। जो मैंने हाथ रखा हुआ, अपना हैंड रखा हुआ है, ये कौन सी प्रजाति है? पेंसिल्ड है। अब पेंसिल्ड है तो कैसे पहचानेंगे? याद रखिएगा पेंसिल्ड रहेगी उसके पंख के ऊपर क्या होगा? आपको थोड़े थोड़े क्या होगा? गोल्डन रंग के या ब्राउन कलर के, या उसके जो पंखों का जो आकार होगा कैसा होगा? पेंसिल के नुकीले आकार का होगा। कैसा होगा? पेंसिल के नुकीले आकार का होगा। तो हम पहचान सकते हैं कि जो हमें पेंसिल्ड दिखाई दे रही है उसके पंखों पर कुछ पंखों में, पूरे पंखों में नहीं, कुछ पंखों में आपको यानी पेंसिल के आकार की नुकीले धारियाँ दिखाई दे रही होगी। दूसरी प्रजाति आपको दिख रही है गोल्डन कड़कनाथ। और गोल्डन कड़कनाथ को पहचानेंगे कैसे? तो दोस्तों देखिएगा इसके गर्दन के जस्ट नीचे देखेगा आपको गोल्डन रंग में क्या दिखाई दे रहा होगा? थोड़ा थोड़ा आपको देख रहा, ऊपर का जो कवर है या उसके ऊपर का जो झाग है वो दिखाई दे रहा होगा गोल्डन कलर का, इसी बोलते हैं गोल्डन कड़कनाथ। इसके अलावा जैसे जो जेड ब्लैक रंग का कड़कनाथ होता है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसको पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा जो जेड ब्लैक रंग का कड़कनाथ होता है बिल्कुल काला होता है, अरे गहरा काला होता है, उसमें किसी भी प्रकार के अलग अलग रंग के धब्बे बिल्कुल दिखाई नहीं देते, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम लोग बात करें कि परीक्षा की दृष्टि में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो एक बार पूछा जा चुका है कि जो कड़कनाथ है, कड़कनाथ का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? तो याद रखिए कड़कनाथ का उत्पत्ति स्थान मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला झाबुआ धार। इसके अलावा हम लोग बात करें झाबुआ धार के अलावा अलीराजपुर। अब दोस्तों सबसे एक नई बात है कि मध्य प्रदेश का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, लेकिन कड़कनाथ को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, यानी कि एक विशेष पहचान दी गई है मुर्गी की नस्लों में। देखिएगा इसकी मांग यहाँ भारत में नहीं रहेगी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन देने का मतलब होता है कि इसकी पहचान केवल भारत में ही सीमित नहीं है, पूरे इंटरनेशनल क्षेत्र पर इसकी क्या होगी? पहचान होगी। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं जो इसका मांस होता है वो कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। कैसा होता है? कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल फ्री है तो मधुमेह या डायबिटीज़ के मरीजों के लिए इसका मांस बहुत अच्छा माना जाता है,
ठीक है। मधुमेह या डायबिटीज़ के बीमारियों के जो मरीज होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। साथ ही साथ दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से दूसरी बात करें तो इसके अंडे, इससे एक वर्ष में लगभग कितना अंडा प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा अलग अलग प्रजातियों से अलग अलग औसत अंडे प्राप्त होते हैं प्रति वर्ष। लेकिन अगर बात करें तो औसत रूप से प्रतिवर्ष 80 अंडे प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं। कितने? 80 अंडे प्रतिवर्ष प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसके मुर्गे और मुर्गियों का औसत वजन कितना होता है, तो याद रखिएगा इसकी मुर्गियों का औसत वजन 1 केजी और इसके अलावा इसके मुर्गे का औसत वजन 1.5 केजी होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे कि इसका अन्य नाम क्या है, परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। जैसे मैंने इसका नाम कड़कनाथ बताया, तो कड़कनाथ के अलावा इसका अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम इसका काला मासी। क्या है? काला मासी। क्यों? क्योंकि देखिएगा पूरी नस्लों में सर्वाधिक ब्लैक रंग का दिखाई देता है, अलग पहचान रखता है, इसलिए इसके अन्य नाम की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम क्या है? काला मासी। क्योंकि शरीर की पूरी त्वचा के अलावा इसके पंख से है, पूरे इसके शरीर की संरचना को देखे या इसके रक्त को देखे तो काला होता है, इसलिए इसे काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से और दूसरी चीज़ों को हम देखें तो याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टि से अगर दूसरी चीज़ों को देखें तो जो कड़कनाथ होती है काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, साथ ही साथ इसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए ये पूरे इंटरनेशनल क्षेत्र पर जानी जाती है। इसके अलावा और आगे भी हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे कि और क्या कड़कनाथ होती है, कड़कनाथ की केवल जो पहचान होती है कैसे करेंगे उसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल बताई है। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हमारे प्रेस करना ना भूलें।